तुम उन 6 पुत्रों को स्तनपान कराना शुरू करोगे ना, उसी समय 6 के 6 पुत्र अदृश्य हो जाएंगे। इसलिए वात्सल्य भाव प्रकट नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अंदर वो मातृत्व का प्रेम नहीं आना चाहिए। तुम्हारे 6 पुत्र जीवित रह जाएंगे। भगवान ने देवकी के 6 पुत्रों को बाल रूप में जैसे गए थे वैसे ही ले आकर के उनकी गोद में डाल दिया और झट से मैया उन लाला को स्तनपान कराने के लिए अपने सीने से लगाती है और उतने ही देर में 6 के 6 पुत्र अंतर ध्यान हो गए। बोले बाल गोविंद भगवान की प्राप्त की है। इसलिए मथुरा का राज्य आज से तुम्हारा है। तुम्हारा राज्याभिषेक करके तुम्हें मथुरा का राजा बनाया जाए। कृष्ण ने कहा कि हे नाना, मुझे आपकी गद्दी नहीं चाहिए। आप यहाँ के राजा पहले भी थे और आज भी है महाराज। आपकी गद्दी किसी ने छीन लिया था, वो मैंने आज आपको वापस कर दिया है। कंस का वध कृष्ण ने किया है, तो कृष्ण को मारने के लिए कंस ने 17 बार आक्रमण किया और बार बार मथुरा पर उसका आक्रमण करना भगवान को शंका में डालने लगा। जितनी बार वो आक्रमण करता था उतनी बार भगवान उसे परास्त करके वापस लौटा देते थे। लेकिन जब 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया तो भगवान को लगने लगा कि बार बार इसका परास्त होना कहीं न कहीं बहुत बड़े व्यूह की रचना है। तो भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि हे विश्वकर्मा, द्वारिकापुरी का निर्माण करो महाराज। अब समय आ गया है द्वारिका में जाने का। द्वारिका में पहुंचा देते हैं। अगले दिन मथुरा का राजद्वार बंद कर दिया गया और जैसे राजद्वार बंद हुआ, जरासंध अपने मित्र काल यवन के साथ मिल करके मथुरा पर आक्रमण कर देता है। अच्छा, काल यवन को वरदान था कि जो उससे युद्ध करने के लिए जाएगा ना, सामने वाले घुस गए और महाराज मुचकुंद को सोते हुए जब देखा तो अपना पीतांबर उतार करके महाराज मुचकुंद को ढक लिया है। भगवान जाकर के छिप जाते हैं और जैसे ही कालयवन अंदर प्रवेश किया तो देखता है कि कृष्ण का पीतांबर तो एक लात खींच के मारा है। उतने देर में महाराज मुचकुंद की आंख खुली और जैसे ही दृष्टि पड़ी है कालयवन जल करके भस्म हो गया। परिचित है मैं राजेश से जाया जाता है। किस प्रकार का यहाँ पे आयोजन? महादेव मंदिर सभागार में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हमारी महिला मंडल की पदाधिकारियों के द्वारा, इसमें माला जी का बहुत बड़ा विशेष योगदान है, अनामिका जी का, स्वाति जी का, इन लोगों का बड़ा ही महत्व जो है इसमें योगदान है। इन सभी लोगों के प्रयास से, जन सहयोग के माध्यम से इस कार्यक्रम को हम लोग इसलिए कराते हैं कि अपना जो सनातन धर्म है इसकी रक्षा करना, इससे सेवा सुमिरन सत्संग के माध्यम से ही हम इसको एक ऊंची जो है आयाम दे सकते हैं। हमारे इस आयोजन में मील के पत्थर के रूप में हमारे साथ साय की तरह खड़ा रहते हैं हमारे छोटे भाई अभय स्वाभिमानी जी। मैं इनसे भी कहूँगा कि 2 शब्द बोलिए। मेरा नाम अनामिका जायसवाल है। जी मैम, यहाँ पे कथा हो रहा है, आप लोग आई हैं, किस तरीके का आपको अनुभूति हो रहा है कथा के माध्यम से?
कथा तो बहुत अच्छे से सारे भक्तगण श्रवण कर रहे हैं और जो भी भक्तगण से पूछा जा रहा है कि कथा कैसा हो रहा है, उन्होंने ये कहा कि कथा तो इतना बढ़िया हो रहा है कि आत्मा की तृप्ति हो जा रही है और कथा सुनने। कौन है कथा करने वाले महाराज जी? कौन है? हमारे राधा रमण गुरु जी हैं, वो कथावाचक हैं। परिचय दे। अभय कुमार यादव। सर, यहाँ पे किस प्रकार का भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है? कौन है महाराज जी? कहाँ से आए हुए हैं? यहाँ पिछले 3 वर्षों से लगातार 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन होता है। इसलिए होता है कि जैसे नए साल के स्वागत में 31 और 31 दिसंबर को लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे थे और एक गलत तरीके से आयोजन कर रहे थे, तो हम लोगों ने बनाया कि पुराने साल की विदाई और नए साल का स्वागत 1 जनवरी को जैसा कि पूर्णाहुति अपना दें। मेरा नाम माला जायसवाल है और मैं सोशल वर्कर हूँ। जी मैम, यहाँ पे भागवत कथा हो रहा है आप लोग के सहयोग से, और कैसा माहौल यहाँ का है लेके इस भागवत कथा को? हो रहा है, ये तो प्रभु की इच्छा है, जोगेश्वर महादेव की इच्छा है। मैंने सोचा नहीं था कितना भव्य होगा। ये सब मेरे महादेव की कृपा से और हमारी महिला टीम की वजह से और हमारे भैया अभय जी के द्वारा ये हो रहा है, राजेश जी के द्वारा हो रहा है। परे से ऊपर है, इसका कोई शब्द ही नहीं है।